Good afternoon everyone, I am Jeshi Sham. This is Tanu and today we will discuss about the ECT. ECT is what? Electric Convulsive Therapy. जो ECT होती है मेनली हमें जो भी मेंटल इल पेशेंट्स होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम ECT थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ECT क्या होता है? फिजिकल एंड सोमेटिक थेरेपी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मेनली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको क्या किया जाता है, पास अवे किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी हमारा टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई किया जाता है। उस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसे गुजारा जाता है और जो वो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या करता है, हमारी जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है उसको क्या करता है, या तो वो प्रोड्यूस कर देगा या फिर उसे क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। दैट इज इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी। अब ब्रेन की एक्टिविटीज़ जो जिसको उसने प्रोड्यूस किया है या इंड्यूस किया है वो कौन कौन से हो सकती है, जैसे सीजर्स हो गए, कन्वर्जन्स हो गया, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हुआ जो कि किसी भी ड्रग से वो ट्रीट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में यहाँ हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी देते हैं ताकि उसकी जो भी ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो सके। दैट इज इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। जो इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी थी उसको अप्रैल 1938 में ह्यूगो सर्टाइल एंड यूसियो बिनी ने बताया था इसके बारे में कि ECT क्या है। उसके बारे में जो दो साइंटिस्ट थेरेपिस्ट थे इन्होंने बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक जो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास अवे कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू वो कितना होना चाहिए, क्या उसका अमाउंट होना चाहिए, क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर्स को करने से पहले या किसी भी थेरेपी को करने से पहले उसका एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि यहाँ तक हमें ये चीज़ करनी है, वरना उसके अगर हम उससे ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे तो उससे क्या होगी, एक एबनॉर्मल कंडीशन हमें वहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक करंट इसमें डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो हम यूज़ करते हैं वो कितना होता है, 70 to 130 वोल्ट हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट होता है वो होता है 200 to 1600 मिली एम्पियर। ये क्या होता है, इसका अमाउंट होता है। वहीं अगर इसके ड्यूरेशन की बात की जाए कि जो भी हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी करंट पास अवे कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ड्यूरेशन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो 0.6 से 1 सेकेंड का इसका मैक्सिमम जो होता है वो ड्यूरेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने का। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स कि हमने इलेक्ट्रोड्स तो लगा दिए, अब उसका प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसको लगाएंगे कैसे कि हाँ हमें तो पता चल गया कि ECT में हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, उसकी कन्वर्जिव सीजर्स डिप्रेशन इनको ट्रीट कर रहे हैं, तो उसको अप्लाई कैसे किया जाता है तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। दैट इज प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो जो प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रोड्स का वो क्या होता है कि जो भी हमारा ईयर ट्रेगस वाला पार्ट होता है वहाँ से लेके जो आउटर कैंथस होता है ईयर का, वहाँ एक लाइन ड्रॉ की जाती है और उस लाइन से 45 सेंटीमीटर अबव, कितना 45 सेंटीमीटर अबव हम वहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करेंगे। ये होता है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आई का जो आउटर कैंथस होता है वहाँ से जो ईयर ट्रेगस होता है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे 45 सेंटीमीटर अबव हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दैट इज प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसके बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। टाइप्स, मेनली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, दो टाइप से डिवाइडेशन किया गया है उसका। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स
या यूज़ ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का यूज़ करके कि कैसे हम टाइप्स बन रहा है ईसीटी का, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, कि किस तरीके से हम प्लेसमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स का, वो भी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम इसकी बात करें कि प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हम टेक्निक या यूज ऑफ ड्रग्स के बिहाफ पे बात करें तो दैट इज अ टू टाइप्स। फर्स्ट जो होता है दैट इज डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड इज इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी की बात करें तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो एनेस्थीसिया है, मसल्स रिलैक्सेंट जो ड्रग्स होती है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। ये एक सिंपल टेक्निक्स होती है जिसके अंदर क्या होता है कि मेनली हम क्या करते हैं कि ईसीटी हमने प्रोवाइड कर दी पेशेंट को, ईसीटी की प्रोवाइड करने के 30 मिनट्स बाद में हम उसको क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट क्या करती है कि जो भी हमारे सलाइवरी सीक्रेशन होते हैं पेशेंट के, उसको क्या करती है, डिक्रीज करने का काम करती है। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट ईसीटी। सेकंड बात करते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी की। इनडायरेक्ट ईसीटी में हम क्या करते हैं कि एनेस्थीसिया और मसल्स रिलैक्सेंट्स का यूज़ करते हैं। क्यों मसल्स रिलैक्सेंट का यूज़ करते हैं, ताकि वो भी उससे पहले कि जैसे ईसीटी हम दे रहे पेशेंट को, उससे पहले हमें यहाँ पे उसको मसल्स रिलैक्सेंट और एनेस्थीसिया जो ड्रग्स होती है जो भी प्रोवाइड करनी होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड टाइप्स जैसे मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट के बिहाफ पे, तो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज यूनिलैटरल एंड सेकंड इज बायलैटरल। जो यूनिलैटरल जो ईसीटी होती है इसमें क्या होता है कि जो टेम्पोरल रीजन, चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो, उसमें क्या होता है कि एक साइड पे मे बी वो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, एक साइड पे ही इलेक्ट्रोड्स हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, दैट इज यूनिलैटरल ईसीटी। सेकेंड इज बायलैटरल। बायलैटरल में हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो दोनों टेम्पोरल रीजन्स पे अप्लाई करते हैं, दैट इज बायलैटरल। तो ये था प्लेसमेंट ऑफ ईसीटी एंड टाइप्स ऑफ ईसीटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ईसीटी, कि हमने पढ़ लिया कि हाँ इलेक्ट्रोड्स ऐसे लगाने हैं, वो भी हमें समझ आ गया। क्या क्या किस कौन कौन से टाइप की ईसीटी होती है वो भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ईसीटी। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप्स होती है ईसीटी की, जो फर्स्ट वाली होती है वो होती है टेकन कंसेंट। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा टेकन कंसेंट मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पेशेंट से कंसेंट पेपर साइन करवाते हैं। कंसेंट पेपर इज व्हाट कि अगर थेरेपी के दौरान उसको पेशेंट को कुछ भी होता है मे बी, तो वहाँ पे उस जो भी थेरेपिस्ट होगा उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उस चीज़ में। तो इस चीज़ का कंसेंट साइन करवाया जाता है। अगर पेशेंट में भी वो कर सकता है साइन तो वो करेगा, नहीं तो उसके गार्जियन जो भी पेरेंट्स हैं वो वहाँ साइन करते हैं। तो दैट इज स्टेप फर्स्ट इज टेकन कंसेंट। सेकेंड जो बात कर रहे हैं हम सेकेंड स्टेप की, प्रिपरेशन ऑफ ओटी, प्रिपरेशन ऑफ ईसीटी रूम। कि टेकन कंसेंट भी ले लिया, अब हमें ये देखना है कि जो भी ईसीटी रूम है जहां हम पेशेंट को ईसीटी देंगे वो रूम कैसा होना चाहिए। तो वेल उस रूम की बात करें तो उसमें जैसे डिफिब्रिलेशन मशीन होनी चाहिए, फेस मास्क वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एमरजेंसी ड्रग्स वहाँ होनी चाहिए कि पेशेंट को फॉर एग्जांपल एमरजेंसी हो गई तो वहाँ पे एमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए। इसके अलावा O2 सिलेंडर्स वहाँ पे होने चाहिए। कि क्या होता है कि मेनली ईसीटी देने के बाद में जो पेशेंट का ब्रेन होता है ना, उससे क्या होता है ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होने चाहिए मे बी। इसके अलावा वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स मशीन होनी चाहिए जिसका यूज़ करके हम उसे थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। थर्ड स्टेप्स की बात करें तो थर्ड जो होती है वो होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कि हमने उससे कंसेंट भी वहाँ कंसेंट भी लेना है अपन को,
वहाँ पे प्रिपरेशन भी कर लिया अपन ने ईसीटी रूम की। तो थर्ड जो स्टेप्स आते हैं कि ड्रग, अब हम उसे क्या ड्रग देंगे वहाँ पे, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो स्टेप्स थर्ड में आती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम मेनली एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी उसके सलाइवरी सीक्रेशन एंड जो फेरेंजियल सीक्रेशंस होते हैं उनको डिक्रीज करने के लिए हम मेनली एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। अब जो एट्रोपिन सल्फेट होती है वो क्या कर देती है, जो वेगस नर्व होती है जो कि हार्ट को इम्पल्सेस प्रोवाइड करती है, या वो उस नर्व को वो क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक होने की वजह से अब क्या करती है, वेगस नर्व हार्ट को प्रिवेंट करती है ब्रेडिकार्डिया से, अरिथमिया से, तो वो उसको वहाँ ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं यहाँ पे सक्सिनियल कोलाइन देते हैं पेशेंट को। में भी सक्सिनियल कोलाइन क्यों, मसल्स रिलैक्सेंट होती है जो कि यहाँ पे दी जाती है मेडिसिन के अंदर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अलावा उसको पेशेंट को सेरेब्रल हाइपोक्सिया से बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ उसको ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि ब्रेन को क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है ईसीटी के बाद में। तो ये था ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ स्टेप्स की बात करें तो फोर्थ जो स्टेप होती है वो होती है प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। मैंने अभी प्लेसमेंट बताया था कि कैसे प्लेसमेंट करते हैं। तो प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे करेंगे कि हम वहाँ क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोड्स है उस पर जेली का यूज़ करेंगे, उसे मॉइस्ट करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं टेम्पोरल रीजन पे, वहाँ पे भी जेली अप्लाई करेंगे। जो भी थेरेपिस्ट उसको क्या कर रहा है, ईसीटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके भी हाथ हैंड जो होते हैं वो ड्राई होने चाहिए, क्योंकि वो क्या है, ईसीटी मशीन है, वर्ड से समझ में आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, तो ड्राई, और आपको पता है वेट वाली चीज़ से करंट का क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है। फिफ्थ स्टेप्स आती है हमारे पोजीशन, कि भैया हमने टेकन कंसेंट कर लिया, उसका रूम तैयार कर लिया, उसको हमने ड्रग दे दी, उसको हमने इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर दिए। अब यहाँ बात आती है कि उसको पोजीशन क्या देंगे। तो हम यहाँ पे मेनली जो ईसीटी का पेशेंट होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरेपी दे रहे हैं, उसे मेनली हम सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। लो प्लेट जो बेड होता है उस पर हम उसे सुपाइन पोजीशन में भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा माउथ गेज का यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो टंग बाइटिंग है उससे प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा छोटे छोटे पिलोज अप्लाई किए जाते हैं अंडर द वेस्ट में, ताकि उसको क्या हो सके, वो इंजरी से प्रिवेंट हो सके। तो वो पोजीशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और कई पेशेंट बांधना भी पेशेंट को पड़ जाता है इस कंडीशन में, कि ऑब्वियसली करंट लगेगा तो भैया पूरा हिलेगा सही ना, तो उस कंडीशन में उसको बांध देते हैं उसके लोअर लंब को, इनको, ठीक है। तो 5 स्टेप बात करिए, टेकर कंसेंट ले लिया, प्रिपरेशन कर लिया ईसीटी रूम का, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, प्लेसमेंट कर लिया इलेक्ट्रोड्स का, एंड पोजीशन उसको प्रोवाइड। लास्ट जो स्टेप्स आती है वो होती है इंडक्शन ऑफ सीजर्स। इंडक्शन ऑफ सीजर्स। अब ये जो लास्ट स्टेप्स है इसमें क्या होता है कि कम करना होता है सीजर्स को। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि जो भी करंट है हम उसे वहाँ प्रोवाइड करेंगे, 70 to 130 वोल्ट का करंट वहाँ अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो अमाउंट होता है करंट का वो 200 to 1600 मिली एम्पियर्स का करंट का अमाउंट होता है। और जो उसका ड्यूरेशन होता है 0.6 से 1 सेकेंड के लिए हम उसे क्या करेंगे, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो अप्लाई करेंगे। तो there are the 6 types of steps of ECT, that is taken consent, preparation of ECT room, drug administration, placement of electrodes, position of patient, and induction of seizures, that is electroconvulsive therapy। मतलब वो पेशेंट जिसकी ब्रेन की फंक्शंस अल्टर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको कन्वर्जन, सीजर्स, डिप्रेशन ये सब अराइज हो रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार की मेडिसिन को अफेक्ट नहीं कर रही है, उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ हम उसे ECT देते हैं। उस कंडीशन में क्या देते हैं, ECT देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेरी हो, जैसा मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसके अलावा जो भी अगर किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।